जो टॉपिक है, शक्ति को अच्छे और बुरे दोनों कामों में लगाया जा सकता है। प्रक्षेपण और प्राप्ति की शक्तियां। आपकी दुनिया, जीवात्मा जगत और संपूर्ण ब्रह्मांड में शक्ति व्याप्त रहती है। हालांकि वह शक्ति कुछ स्थानों पर प्रबल होती है और कुछ स्थानों पर कमजोर, लेकिन वह हर जगह उपस्थित रहती है। जीवात्मा जगत में हमें इसे उत्पन्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारा मन ही हमारा शक्ति केंद्र होता है। हम बड़ी आसानी से इस शक्ति को खुद ही धारण कर लेते हैं, लेकिन धरती पर लोग वह नहीं कर पाते, क्योंकि वो जानते ही नहीं है। शक्ति को वे स्वयं किस तरह उत्पन्न कर सकते हैं, ये नहीं जानते। इसलिए आपको बिजली पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जो इसी शक्ति का एक निम्नतर रूप है। कुछ मनुष्य हमारे संदेश प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनमें इन्हें प्राप्त करने की शक्ति होती है। कुछ लोगों में प्रक्षेपण की शक्ति होती है, कुछ लोगों के पास शक्ति अधिक होती है, जबकि कुछ के पास कम। और कुछ भाग्यशाली ऐसे होते हैं जिनमें प्रक्षेपित करने और प्राप्त करने वाली दोनों शक्तियां संतुलित मात्रा में होती है। इन दोनों शक्तियों का यदि सही उपयोग किया जाए तो वह आपका और आपके आसपास के लोगों का भला करती है, क्योंकि भली आत्माएं सर्वशक्तिमान ईश्वर के करीब होती हैं और उनका अवचेतन मन भी उनका मार्गदर्शन करता है। इसलिए वे इस शक्ति का उपयोग भलाई के लिए करती हैं। लेकिन बड़ी शक्ति यदि बुरे लोगों में हो तो वह बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि वे इसका प्रयोग दुष्ट कामों के लिए कर सकते हैं। शक्ति तो एक ही होती है, लेकिन इसे अच्छे या बुरे कामों में लगाना व्यक्ति के हाथों में होता है। कमजोर मन के लोगों के लिए यह शक्ति खतरनाक होती है, क्योंकि उसके इस्तेमाल से उनका जीवन आडंबरपूर्ण और पखंडी हो जाता है। इस कारण वे निम्न लोकों में जाते हैं, जहां नकारात्मक आत्माओं की संगति में वे और अधिक गलत राह पर चले जाते हैं। इस शक्ति से संपन्न भली आत्माओं को हम प्रार्थना करने और एकाग्रता हासिल करने की सलाह देते हैं। हम उन्हें यह भी सलाह देते हैं कि वे स्वेच्छा पूर्वक अपने मन को किसी भली जीवात्मा के हवाले करें और उन्हें सही राह दिखाएगी और पृथ्वी पर बहुत ही अच्छा जीवन जीने में उनकी मदद करेगी। समानताएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। बुराई बुरे को आकर्षित करती है और अच्छाई अच्छे को। इस शक्ति से संपन्न बुरी आत्माओं के लिए भी सुधरने का यह एक अच्छा अवसर है। याद रखें, एक दुष्ट आदमी के लिए इस शक्ति का उपयोग करना बहुत खतरनाक है। नकारात्मक आत्माएं लोगों को निम्नतर स्तरों की ओर खींच लाने को उत्सुक होती हैं। इसलिए कमजोर मन वाली भली आत्माएं, आप कृपया करके इस शक्ति को विकसित करने की कोशिश ना करें। याद रखें, यदि एक बार कोई बुरी जीवात्मा आपके मन को अपने वश में कर ले तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। जीवात्माओं से मदद पाने के लिए हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। हमेशा शांत, स्थिर और चिंता मुक्त रहें, तनाव मुक्त रहिए, ताकि जीवात्माएं आपको मार्गदर्शन कर सके। आपको हमेशा सर्वशक्तिमान ईश्वर में भरोसा रखना सीखना चाहिए। ईश्वर महान है। ज्योतिषियों या उनके जैसे लोगों की बातों का विश्वास मत कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना सीखिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पर आपका सच्चा और अटल भरोसा चमत्कार कर देगा। वह सर्वशक्तिमान है, इसलिए कोई भी उनके विरुद्ध नहीं जा सकता। यदि आप दुख झेल रहे हैं और आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसे अपना कर्म, परीक्षा और प्रशिक्षण मानिए और उनका बहादुरी के साथ खुशी खुशी सामना कीजिए। आपकी सच्ची प्रार्थनाओं से आपको अपने जीवन में बड़ी सहायता मिलती है।
अपने मन को व्यस्त और व्यस्त रखिए और किसी को नुकसान मत पहुंचाइएगा। ऐसा करने से सीधे सर्वशक्तिमान ईश्वर की मदद और उनका मार्गदर्शन आपको जीवात्माओं के जरिए हासिल होना तय है। आपकी सच्ची प्रार्थनाएं और ईश्वर में आपका सच्चा विश्वास आपको किसी की समस्या से जूझकर बाहर आने की शक्ति देता है। क्योंकि आप पृथ्वी पर हैं, वहां समस्याएं आती ही रहेंगी, लेकिन आपको उनका सामना करना चाहिए। इसलिए उनका सामना साहसिक मुस्कान के साथ कीजिए। ईश्वर आपकी आस्था और आपकी प्रार्थनाएं हमारी भी बड़ी सहायता करती हैं, क्योंकि इससे हम आप तक आसानी से पहुंचकर आपका मार्गदर्शन और आपकी मदद कर सकते हैं। विवाह। जीवात्मा जगत में शादियां नहीं होती, लेकिन पृथ्वी पर बच्चों की खातिर और इस कारण भी कि बुढ़ापे में पति पत्नी को एक दूसरे की जरूरत होती है, हम टूटी हुई शादियों को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी पर बच्चों की सुरक्षा के लिए ज्ञानी मनुष्यों ने विवाह की परंपरा चलाई, क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग बच्चों की जिम्मेवारियां नहीं ले रहे थे और उनकी देखभाल नहीं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने बच्चे पैदा करने के लिए शादी को अनिवार्य बताया, ताकि अकेले होने के बजाय पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह कर सकें। दो लोगों के लिए इकट्ठे रहना, एक दूसरे की मदद करना और अच्छे नागरिक बनने के लिए अपने बच्चों को शिक्षित करना समझदारी की बात है। बुढ़ापे में पति पत्नी एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और सांसारिक समस्याओं का सामना मिलकर कर सकते हैं। इस प्रकार शादियां पहले से तय की हुई नहीं होती। बहरहाल, हम ये बात कहते हुए डरते हैं, क्योंकि हो सकता है पृथ्वी पर बहुत सारे लोग कहने लगे कि जब शादियां ईश्वर द्वारा तय नहीं की जाती, तो शादी क्यों की जाए और समस्याएं क्यों खड़ी की जाएं? क्यों ना हम स्वतंत्र रहें? हमारी पुस्तक में यह छापने से पहले मेरी आपसे इस पर खूब विचार करने की सलाह है। हम उनकी मदद करना पसंद करते हैं जिनकी शादियां टूट गई हों, ताकि वे सुख पूर्वक रह सकें, क्योंकि वही उनके लिए श्रेष्ठ है। लेकिन कभी-कभी पति या पत्नी में से कोई भी एक बिल्कुल दुष्ट होता है और अपने दूसरे साथी तथा अपने बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, तब दूसरे साथी के लिए उसके साथ रहना असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर से कुछ ऐसा करने की प्रार्थना करते हैं जो संबंधित सभी पक्षों के लिए सबसे श्रेष्ठ हो। पति और पत्नी के लिए एक दूसरे को प्यार करना और अपने बच्चों को एक साथ एक परिवार के रूप में सामंजस्य और हंसी खुशी के साथ रहना ही सबसे श्रेष्ठ बात है, क्योंकि सांसारिक समस्याओं का सामना वे और भी अच्छी तरह कर सके। पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य के लिए घर का सामंजस्य और खुशहाल माहौल सबसे जरूरी है। आपसी आदान प्रदान और सहनशीलता सभी शादियों के लिए अनिवार्य होती है। अपनी शक्ति का विकास सही तरीके से करें। जीवात्मा जगत में और पृथ्वी पर वे विद्युत शक्ति होती है जिसे आप देख नहीं सकते। पृथ्वी पर वह शक्ति आपकी बहुत मदद करती है और वह फोन, रेडियो अथवा टीवी के जरिए संदेश प्राप्त करने में आपकी मदद करती है। इंसान का दिमाग फोन, रेडियो अथवा टीवी के जैसा ही होता है। पृथ्वी पर कुछ लोगों ने संदेश प्राप्त करने की शक्ति विकसित की है, कुछ लोगों ने केवल संदेश भेजने की शक्ति विकसित की है और कुछ लोगों ने दोनों शक्तियां संतुलित रूप में विकसित की हैं। जिनमें संदेश भेजने की शक्ति अधिक विकसित है, वे हमारे जीवात्मा संदेशों को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उनकी ग्रहण करने की शक्ति कम विकसित होती है। पृथ्वी पर ज्यादातर लोगों में मानसिक और अलौकिक शक्तियां होती हैं, लेकिन उसे विकसित करना उन्हीं के हाथों में होता है और यह विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें विकसित कैसे किया जाए। एक ही शक्ति को अच्छे या दुष्ट दोनों ही
तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए वह आप ही के हाथों में है कि आप खुद को बर्बाद करें अथवा खुद को ऊंचा उठाकर खुश रखें। कभी-कभी आपको कुछ चीजों के बारे में बताने अथवा कुछ सवालों के जवाब देने की हमें अनुमति नहीं होती। इसलिए कृपया हमें ऐसे सवाल बार-बार पूछकर जवाब देने के लिए बाध्य ना करें। पृथ्वी पर हर कोई पाप करता है, ऐसा कोई नहीं जिसने पाप ना किया हो। बस उनके स्तर अलग-अलग होते हैं। कुछ लोग बहुत कम पाप करते हैं, कुछ लोग थोड़ा अधिक करते हैं और कुछ लोग पाप करने की सीमाएं लांघ देते हैं। इसलिए यदि आपसे एक छोटा सा भी पाप हो जाए तो आपको अपने कर्मों के जरिए उसका हिसाब चुकाना होता है। इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। आपको यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हम आपको सजा से बचा नहीं सकते। इस कारण कभी-कभी कुछ लोगों की मदद करने से इनकार करना पड़ता है। हम ऐसे लोगों की मदद करने को सबसे ज्यादा इच्छुक होते हैं और जो भले और निर्दोष हों अथवा पृथ्वी पर बुरे लोगों का प्रताड़ित किए गए हों। इसलिए यदि हम आपकी मदद करने या आपका मार्गदर्शन करने में से इनकार करें तो यह जानने का प्रयत्न कीजिए कि आपने कौन से पाप किए हैं और फिर उनके लिए सच्चे मन से पश्चाताप कीजिए ताकि हम भविष्य में आपका मार्गदर्शन कर सकें। केवल नकारात्मक आत्माएं ही बहकाकर और गलत मार्गदर्शन देकर आपको निराश कर देना चाहती हैं, लेकिन अच्छाई की ओर अच्छा और दुष्टता की ओर दुष्ट आकर्षित होता है। इसलिए अच्छा बनने की पूरी कोशिश करें और ईश्वर जरूर आपकी मदद करेंगे। प्रार्थनाएं हमेशा संक्षिप्त और सच्ची होनी चाहिए। आप पूरी तरह से एकाग्र होने चाहिए। आपकी दुनिया में लंबी प्रार्थनाओं से आप कभी एकाग्र नहीं हो पाते और ना ही आपका उनमें पूरी तरह मन लगता है। बिना पूर्ण भक्ति, एकाग्रता और निष्ठा के जब आप किसी पुस्तक से प्रार्थना को पढ़ते हैं तो वह बस एक उपन्यास पढ़ने जैसा ही होता है। प्रतिदिन एक ही स्थान पर प्रार्थना करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आप उस स्थान पर ऊर्जा के मजबूत और शुद्ध स्पंदनों का निर्माण करते हैं। बेशक प्रार्थना आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसके लिए एक स्थान चुन लें तो अच्छे स्पंदन परावर्तित होकर आप तक पहुंचेंगे और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। हर जगह ईश्वर की जगह है, इसलिए आप संक्षिप्त प्रार्थनाएं कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि यात्रा करते हुए भी। बस आप में आस्था होनी चाहिए। यहाँ तक कि यदि आप सड़क से एक पत्थर उठाते हैं और उसे धोते हैं और मेज पर रख कर सच्चे मन से उसकी पूजा करते हैं तो आपकी प्रार्थनाओं से अच्छे स्पंदनों का निर्माण होता है। स्पंदन यानी कि वाइब्रेशंस, और ये स्पंदन पत्थर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, मतलब पत्थर उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। आपकी सच्ची दैनिक प्रार्थनाओं से उस पत्थर और प्रार्थना के आसपास अच्छे स्पंदनों का निर्माण होता है और आपकी ओर परावर्तित होकर ये स्पंदन आपको मानसिक शांति और बुद्धिमत्ता और आत्मा की शुद्धता भी प्रदान करते हैं। बस ईश्वर में पूर्ण आस्था रखिए और संपूर्ण रूप से एक सच्चा और नेक जीवन व्यतीत करें और आपकी प्रार्थनाएं चमत्कार कर देंगी। अहंकार मनुष्य को आध्यात्मिक अवनति की ओर ले जाता है। हमेशा विनम्र रहिए। कभी ये मत सोचिए कि आपकी मदद के बिना कोई असहाय हो जाएगा। हर जरूरतमंद की मदद के लिए ईश्वर होते हैं। आप तो बस एक मनुष्य हैं। यदि आप प्रसिद्ध हो जाते हैं और अपने अंदर अहंकार को प्रवेश होने देते हैं तो एक दिन यही अहंकार आपके पतन का कारण बनेगा। इसलिए कभी अहंकारी मत बनिए। यदि आपके मन में अहंकार आ जाए तो आप सरल तरीके से सोच नहीं सकते। आप बहुत सी गलतियां करते हैं और आध्यात्मिक रूप से नीचे गिर जाते हैं।
यदि आपका सर हवा में है तो इसमें बस हवा ही भरी रहेगी और कुछ नहीं। आप में कोई समझदारी नहीं होगी। यकीन मानिए, कोई आपके बिना असहाय नहीं होता। असहाय तो सर्वशक्तिमान ईश्वर के बिना आप हो जाएंगे। जो भी ये सोचता है कि उसके बिना कोई बेसहारा हो जाएगा, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। यदि ईश्वर ने आपको गर्व करने लायक कुछ दिया है तो विनम्र बनिए, अन्यथा आप जरूर पतन की ओर बढ़ेंगे। समय से पहले कुछ भी नहीं होता, इसलिए प्रतीक्षा कीजिए और बेफिक्र रहिए। आपके तनावग्रस्त होने से कुछ भी आपके समय से पहले होने वाला नहीं। उल्टा ऐसा करने पर आपका नुकसान ही होता है। इसलिए बेफिक्र रहिए और प्रार्थना कीजिए, ईश्वर महान है। पृथ्वी पर आपको बुरी और दुष्ट आत्माओं के साथ रहते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध, सबल और सात्विक बनाए रखना पड़ता है। यह बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन ईश्वर भली आत्माओं के साथ ही रहते हैं और यदि उन्हें उनकी रक्षा की आवश्यकता होती है तो वे उनकी देखभाल करते हैं। दूसरों की परवाह कीजिए और उनके प्रति मन में प्रेम रखिए। पृथ्वी पर कष्ट झेलने के बाद भी हमेशा अच्छे बने रहने की सच्ची इच्छा मन में रखिए। आप अपने पापों का हिसाब चुकाने से बच नहीं सकते। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ईश्वर का न्याय पूर्णतः सही होता है। संभव है कि यह तत्काल ना हो, लेकिन अंततः आपको अपने पापों का हिसाब चुकता करना ही पड़ता है। ईश्वर हमेशा भली आत्माओं को उनकी छोटी-मोटी गलतियों पर संकेत दिया करते हैं। वह आपको बताते हैं कि आपसे कहाँ गलती हुई है, लेकिन धरती के लोग इसे समझते तक नहीं। इसलिए रुकने और सुधरने की कोशिश करने के बजाय वे दुष्टता की ओर और भी गहरे बहते चले जाते हैं। यदि वे अपने दुष्ट कर्मों में असफल हो जाते हैं तो वे यह नहीं सोचते कि ऐसा होने का अर्थ यह ईश्वर नहीं चाहते कि उनसे पाप हो। इसके बजाय वे सोचते हुए और भी पाप करने पर उतारू हो जाते हैं कि मैं कितना होशियार हूँ, ये दिखाकर रहूंगा। हमें ऐसी आत्माओं पर दया आती है। वे दुष्टता की राह पर इतने दूर निकल जाते हैं कि जहां से लौटना संभव नहीं होता और आखिरकार वे खुद को नर्क में पाएंगे। अब इसका पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर राउंड। तो